हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इससे पिछले वाले वीडियोस में हमने पढ़ा था सॉलिड एंगल क्या होता है, एरिया वेक्टर क्या होता है। आज हम लोग का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे डिस्कस करने से पहले हम लोग थोड़ा एक बार बेसिक को रिवाइज करते हैं। जैसे आपने देखा कि चार्जेस कुछ चीजें होती हैं, एक चार्ज होता है, वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो बने होते हैं वो किससे बने होते हैं। तो गाइज आप ये याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो आपके फील्ड होते हैं वो लाइन ऑफ फोर्स से बने होते हैं। लाइन ऑफ फोर्स, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहा जाएगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कहा जाएगा। लेकिन जो भी फील्ड होगा वो किससे बनेगा, लाइन से बनेगा। इज इट क्लियर? ओके। अब देखिए, जैसे आपने चार्ज को इमेजिन किया तो उससे लाइन ऑफ फोर्स किस तरह से निकलते हैं, इसको हम कैसे समझ सकते हैं। हाँ, आपने धतूर का फल देखा है, धतूर जो शंकर भगवान पे हम लोग चढ़ाते हैं। आप देखिए उसका फल जो होता है, ठीक है, उसके फ्रूट्स, उसमें देखिए कुछ कांटे निकले होते हैं और वो ऑल डायरेक्शन में होते हैं, 4 पाई डायरेक्शन में। या आज आप अवेलेबल होगा, आप देखते हैं कोरोना वायरस का इमेज देखते हैं, तो कोरोना वायरस पे देखिए जो उसका इमेज आता है, आप देखिए उस पे क्राउन बने होते हैं। तो जो क्राउन होता है वो स्फेयर के पूरे डायरेक्शन में होता है। एक स्फेयर होता है, इस तरह से कुछ स्फेयर होते हैं और इस पर इस तरह से क्राउन आपको बना हुआ दिखाई देता है। तो इसी तरह से गाइस कोई भी पॉइंट चार्ज जो होते हैं उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकलती हैं इस तरह से निकलती हैं, ऐसे बाहर की ओर। ये पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकलती हैं और इलेक्ट्रिक नेगेटिव चार्जेस में जो फील्ड लाइंस होती हैं उनका डायरेक्शन अंदर की ओर होता है। तो फील्ड लाइंस जो होती हैं वो 4 पाई डायरेक्शन में निकलती हैं, जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल के तौर पे आपको बताया कि कोरोना वायरस के इमेज में जिस तरह से क्राउन आपको उसके पूरे सरफेस पे दिखता है, इसी तरह से ऑल डायरेक्शन में आपके 4 पाई डायरेक्शंस में आपके ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलते हैं। ठीक है, तो ये हो गई फील्ड लाइंस की बात। इसको हमने आपको बताया बेसिक इसीलिए क्योंकि जब तक आप इस चीज को नहीं समझते हैं, इस चीज के बारे में आप नहीं जानते हैं, तब तक आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो ओके गाइस, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। तो जो भी फील्ड होगा, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक, इन दोनों के लिए अब आप याद रखिएगा कि जो हमारे फील्ड बने होते हैं वो लाइन ऑफ फोर्स से बने होते हैं। ओके, ठीक है। All fields is created by consist by the field lines. Electric field is consist by the electric field lines and magnetic field is consist by the magnetic line of force. तो लाइन ऑफ फोर्स आप समझ में आ गए आपके। अब आप समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। जैसे गाइस ये देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे सपोज कीजिए कि ये आपका एक क्यूब है, ठीक, ये हम लोग एक क्यूब को समझते हैं, इसको एक क्यूब के थ्रू। दिस इज ए क्यूब। अब अगर इस क्यूब में आप मान लीजिए ये क्यूब आपका ग्लास का बना हुआ है, ओके, ट्रांसपेरेंट ग्लास है और ये क्यूब उसी का बना हुआ है। अब आप इसमें एक बल्ब जलाइए। अगर हम इसमें एक बल्ब को ग्लो करते हैं तो आप क्या देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 ये 1 2 3 4 5 6 सरफेस होते हैं हमारे किसमें, क्यूब, क्यूबाइड, इन सब में। तो अब अगर हम इसके अंदर बल्ब जलाते हैं, यहां पर अगर हम एक बल्ब ग्लो करते हैं और ये ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना हुआ है, तो इसके ऑल सरफेस से हमारे जो लाइट्स होंगे वो बाहर की ओर आएंगे। ठीक है, लेकिन सपोज कीजिए कि अगर आपने इसमें से कोई 5 या 4 आपने ब्लॉक कर दिया, ब्लैक कलर से पेंट कर दिया, तो फिर क्या होगा, तो आपकी जो लाइट्स होगी वो बाहर आएगी सिर्फ 1 या 2 सरफेस से। मतलब जितने सरफेस ट्रांसपेरेंट होंगे उनमें से वो निकल के बाहर आएगी। बात समझ रहे गाइस?
इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे यहां पर अभी आपने जब बल्ब को ग्लो किया तो यहां लाइट थी और वो लाइट फैल रही थी, आपने उसमें ये आप 6 सरफेस का एक ब्लॉक रखते हैं जिससे लाइट बाहर आता है। इसी तरह से यहां पर इमेजिन कीजिए कि हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये फील्ड लाइंस है हमारे, ठीक है, लाइन ऑफ फोर्स बाहर की ओर आ रहे हैं, ये डायरेक्शन है आपका, इस डायरेक्शन से इधर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो ये लाइन ऑफ फोर्स जा रहे हैं, इसमें हमने एक सरफेस लगा दिया तो क्या होगा गाइस, तो ये होगा कि आप देखेंगे कि यहां पर ये, और मैं इसमें बना देता हूं आपके कंफ्यूजन के लिए कि दूर हो जाए, ये इस तरह से यहां तक आपके ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, दिस इज द लाइन ऑफ फोर्स। तो अब अगर आप देखें गाइस तो इसमें क्या है, इसमें हम ये देख पा रहे हैं इस इमेज में कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ लाइन ऑफ फोर्सेस जो हैं वो आपके एरिया से लिंक हो जाते हैं। यहां पर अगर हम देखें तो कुछ लाइन ऑफ फोर्स इस सरफेस के अंदर से होकर के निकलते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि लाइन ऑफ फोर्स जो होते हैं वो सरफेस से लिंक हो जाते हैं, रुकते नहीं हैं, इसको हम रोक नहीं सकते। जैसे हमने लाइट को ब्लॉक कर लिया था, लाइट को हम रोक सकते थे, लेकिन जो हमारे लाइन ऑफ फोर्सेस होते हैं इनको हम रोक नहीं सकते हैं। अगर हम एक सरफेस लगा देते हैं तो इसके बाहर भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स चले जाते हैं। तो यहां पर हमने ये लगा दिया, ठीक। तो अब ये क्या हुआ, हमने ये देखा कि हमारे कुछ लाइन ऑफ फोर्सेस इस सरफेस से लिंक हो गए। तो आप क्या गाइस इसको काउंट कर सकते हैं? ऑब्वियसली यस, अगर है तो हम काउंट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, सो हम पहले आपको केवल फ्लक्स बताते हैं, फिर उसमें एक वर्ड हम बढ़ा देंगे, इलेक्ट्रिक। देखिए गाइस, मैं कोशिश करता हूं कि आपको कोई भी चीज रटना ना पड़े, रटने की जरूरत नहीं है, आपको समझना है। आप सिर्फ समझिए और उसको बेसिक कॉन्सेप्ट बनाइए, और इस तरह से आप के पास भाई बुक पहले से ही है। अगर हर चीज मैं यहां पर लिखवा देता हूं आपको तो आपकी एक नई बुक फिर से तैयार हो जाएगी। मतलब क्या है, फिर आपको उसी को रटना है, रटने की जरूरत नहीं है, आप समझिए थोड़ा सा। हम केवल डिफाइन करते हैं पहले आपके फ्लक्स के लिए कि फ्लक्स क्या होता है। तो फ्लक्स इज द मेजरमेंट ऑफ द लाइन ऑफ फोर्स व्हिच इज लिंक्ड विद अ सरफेस। मतलब कि फ्लक्स जो है वो लाइन ऑफ फोर्सेस जो होते हैं, बल रेखाएं, ये लाइन ऑफ फोर्स के मापन को कहते हैं, उसके मेजरमेंट को कहते हैं। चलिए इसको मैं थोड़ा सा आपको और क्लियर करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए गाइस, जैसे आपके पास एक बैलेंस है और मैंने आपको कुछ, जैसे राइस, मैंने आपका एक हीप दे दिया, हीप ऑफ राइस मैंने आपको दिया और बताया कि आप इसको मेजर कर सकते हो एट ए टाइम। आपको खड़ा कर दिया मैंने, देखिए गाइस ये आपका हीप है, क्या आप इसको बता सकते हैं कि ये कितना है? आप में से कोई बच्चा उठेगा, यस सर, आप बैलेंस दे दीजिए, हम बता देंगे। लेकिन सपोज करो कि अगर मैं उसको बैलेंस ना दूं, मैं उसको तराजू ना दूं, तो वो कैसे बता सकता है कि वो गेहूं चावल जो भी है वहां पर वो कितना है? वो कैसे बता पाएगा? तो यहां पर उसको मेजर करने के लिए किसी एक ऐसे सब्सटेंस की जरूरत है जो उसको मेजर कर सके, यानी कि वो यहां पर है तराजू। ठीक है, चलो मैंने किसी बंदे को, अब में से किसी एक बच्चे को मैंने तराजू दे दिया, लेकिन उसको तौलने के लिए कुछ नहीं दिया, तो क्या करेगा उसका? वो तब वो कुछ बता सकता है कि कोई चीज कितनी है? अगर उसके पास कोई भी चीज तौलने के लिए ना हो तो उसको वो कैसे बताएगा? ठीक है गाइस, तो यहां पर आपका मटेरियल भी होना चाहिए और आपके पास बैलेंस भी होना चाहिए, तभी आप बता सकते हैं कि कोई चीज कितनी है। ठीक है, तो उसी तरह से गाइस हमारा जो फ्लक्स है वो मेजरमेंट है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, फ्लक्स इज द मेजरमेंट ऑफ द लाइन ऑफ फोर्स। जो लाइन ऑफ फोर्स हमारे सरफेस से लिंक हो जाएंगे, बंध जाएंगे, उससे फंस जाएंगे, वो हमारे क्या कहलाएंगे? फ्लक्स कहलाएंगे। अगर
अब यहां पर हम देखें तो हमारे सरफेस से लिंक होने वाला लाइन ऑफ फोर्स अगर चार्ज के थ्रू आया है तो उस लाइन ऑफ फोर्स का नाम होगा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। यानी अब हम जो मेजर कर रहे हैं, यानी जितना लाइन ऑफ फोर्स हमारे सरफेस से लिंक हुआ है उसी का नाम होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर यही चीज मैग्नेट से आया होता, यानी लाइन ऑफ फोर्स मैग्नेट की होती, उस सरफेस से लिंक होने वाले बंधने वाले लाइन ऑफ फोर्स मैग्नेट से आए हुए होते तो उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। बात समझ में आ गई? वो क्या होता? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बेसिक जो है हमें समझना केवल फ्लक्स को है, नाम हम बदलते रहेंगे, ठीक है। अगर एक टीचर जनरलाइज सबका नाम हो गया, लेकिन आने वाला टीचर स्पेशली अगर हिंदी आपको पढ़ाता है तो क्या होगा? वो हिंदी का टीचर है, ठीक है तो वो भी टीचर ही ना। तो इसी तरह से हम फ्लक्स को समझते हैं और उसके बाद हम ये सफिक्स जोड़ देंगे उसमें कि वो इलेक्ट्रिक है या मैग्नेटिक है, होते दोनों हैं, ठीक है। आपको दोनों पढ़ना है तो यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज कीजिए इस पूरे कमरे में इलेक्ट्रिसिटी भरी हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड है, यहां पर मान लीजिए ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड्स जा रहे हैं, लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे जा रहे हैं, और मैंने एक सरफेस यहां पर ऐसे रख दिया। तो अब इस सरफेस से जितने लाइन ऑफ फोर्स बंध जाएंगे, लिंक हो जाएगा, सिर्फ उतने को ही हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो गाइस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द मेजरमेंट ऑफ द लाइन ऑफ फोर्स विच इज लिंक्ड विद द सरफेस, ओके, डिनोटेड बाय फाई। ओके, फ्लक्स को, केवल फ्लक्स को हम फाई से लिखेंगे, और अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो हम यहां सफिक्स में ई लिख देंगे, और मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो यहां सफिक्स में बी लिख देंगे। क्लियर? ओके, तो अब बताइए हम इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे? तो सिंपल सी चीज है, देखिए हम इसको समझते हैं। अभी अभी मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताया कि आपको, तो अब हम इसका फार्मूला कैसे बनाते हैं। देखिए गाइस, अगर हमने अभी आपको एग्जांपल जो दिया है, अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि अगर आपको किसी चीज को मेजर करना है तो जिसको मेजर करना है वो चीज भी होना चाहिए, और जिससे मेजर करना है वो भी होना चाहिए। दैट्स मीन, अगर आप सपोज कीजिए कि आप चावल, राइस मेजर करना चाहते हैं, आपका पूरा एक हीप लगा हुआ है, राइस का एक ढेर लगा हुआ है, और उसको आपको मेजर करना है तो आपको बैलेंस की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। तो क्या बिना बैलेंस के आप उसको मेजर कर सकते हैं? आंसर है नो। और अगर आपके पास बैलेंस हो बट आपके पास कोई ढेर ही ना हो, कोई हीप ही ना हो, तो क्या बैलेंस मेजर करेंगे आप? कुछ नहीं बचा क्या, किसको मेजर करेंगे? तो यहां पर फ्लक्स अगर मेरा मेजरमेंट है तो इस मेजरमेंट में दो कंपोनेंट हैं। कौन कौन? एक वो जिसका मेजरमेंट हमें करना है, हमें किसका मेजरमेंट करना है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से हम इसको डिनोट करते हैं, दैट इज द ई। और इस ई का मेजरमेंट जो हम करते हैं वो किससे करते हैं? तो इस ई का मेजरमेंट हम करते हैं इस सरफेस के एरिया से, कि हमारे सरफेस का एरिया कितना है। देखिए सिंपल सी चीज है, अगर एक छोटा सा सपोज कर लो कि ये इतना, अगर इतना एरिया है तो इसमें से कितनी लाइनें, ठीक है, कवर हो सकती हैं, और अगर इतना एरिया लेते हैं तो कितनी लाइनें कवर हो सकती हैं? ऑब्वियसली इस बार ज्यादा होगा, है ना। तो ये एरिया पे भी डिपेंड करता है। तो यहां पर हो गया हमारा, अगर इस सरफेस के एक एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट के थ्रू हम देखें, सपोज कर लीजिए कि ये इतना, ये अगर इस छोटे से एलिमेंट के थ्रू हम फ्लक्स को काउंट करते हैं तो इसका एरिया हो जाएगा हमारा, सपोज कर लिया dA, जो कि यहां पर वेक्टर है। मैंने आपको इसीलिए पहले पढ़ाया जाता है आपको एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की ओर होता है। तो यहां पर आपका एरिया वेक्टर भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। सो E dot dA is equal to phi E. Okay, let us correct it, d phi E.
वाई डी फाई ई, क्योंकि भाई एरिया जो था वो खुद छोटा सा था, वो होल एरिया नहीं है, दिस इज द एलिमेंट ऑफ द एरिया, एक छोटा सा टुकड़ा है। तो छोटे से टुकड़े से क्या आपको बहुत बड़ा चीज मिलेगा? नहीं मिलेगा, ठीक है। एक छोटा सा अगर एरिया है तो फ्लक्स भी कितना होगा? छोटा सा ही होगा। तो अब बताइए कि अगर हम इस पूरे सरफेस के लिए काउंट करना चाहें तो कैसे करेंगे? सिंपल है, दोनों तरफ क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। तो हम यहां पर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर